ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यहाँ हम श्री साईं सच्चित की अध्याय 28 के विषय में मैं एक प्रेरक प्रसंग आप सब के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जो बीरम गांव में रहने वाला मेघा, जो अत्यंत सीधा और प्यारा व्यक्ति था, वह राव बहादुर साठे के यहाँ रसोइया का काम किया करते थे। और जो मेघा है बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह शिव जी के परम भक्त थे और सदैव उनके जो मन में, उनकी जबान में हमेशा पंचाक्षरी मंत्र जो होता है ना, ओम नमः शिवाय, तो उनका नाम जप उनका चलता रहता था। और संध्या की जो उपासना है, बस उन्हें पूजा पाठ, ईश्वर की महिमा के अलावा कुछ और उन्हें ज्ञान नहीं था। बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति थे। इसलिए जो राव बहादुर साठे जी हैं, मेघा जी को बहुत प्यार करते थे। और वो चाहते थे कि मेघा जो है वो बाबा के शरण में जाए। और उनको, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं मेघा, तो गायत्री मंत्र राव बहादुर साठे जी उनको सिखा दिए। और क्योंकि राव बहादुर साठे जी का बहुत ज़्यादा वो बाबा के ऊपर, शिरडी साईं बाबा के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, तो जो साठे जी वो ये चाह रहे थे कि मेघा का भी भला हो जाए और वे उनके पास जाएं। किंतु जब मेघा को बाबा के पास ले जाने की बात कही तो वो बोले कि ये तो यवन है, और इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, यह तो अच्छी बात नहीं। और भोला भाले जो मेघा है वो जो है, उनके मन में थोड़ा बाबा को लेकर एक शंका हो गई बोल सकते हैं। और तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की, कृपा करके मुझे वहाँ ना भेजें। परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे, उनके सामने तो मेघा की एक भी ना चली। और उन्होंने अपने जो ससुर है गणेश दामोदर जी को ये सूचना दी कि मेघा जो है वहाँ पे आ रहे हैं और उनको बाबा से मिलवा दिया जाए। शिरडी में जैसे ही मेघा बाबा के पास पहुँचते हैं और जैसे ही मस्जिद में एंट्री करने वाले होते हैं कि बाबा अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और मेघा को मस्जिद में जाने की मनाही कर दी जाती है। और वे गर्जना से कहते हैं उसे बाहर निकालो। बाबा बहुत क्रोधित रहते हैं और फिर मेघा से कहते हैं और उनको देखकर कहने लगते हैं कि तुम तो उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं तो निम्न जाति का यवन, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकलो। अत्यंत क्रोध में जब मेघा देखते हैं, मेघा बिल्कुल कांप जाते हैं डर के। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा और बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके मन में उठ रहे विचारों को बाबा ने आखिर कैसे जान लिया। मेघा वहीं रुक जाते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। पर मेघा जो है, उनके मन में बहुत सारी जो बातें मन में थी, फिर वह घर लौट आते हैं कुछ दिनों बाद, जो नासिक त्र्यंबकेश्वर। और वर्ष के पश्चात वह पुनः शिरडी जाते हैं और इस बार दादा केलकर के कहने से उन्हें मस्जिद अर्थात शिरडी जाने का अवसर प्राप्त होता है। साईं बाबा के मौखिक उपदेश के द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उनका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उनकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन कर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी और अब तो वह श्री साईं बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार मानने लगे थे। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने शिव जी अर्थात बाबा का पूजन करने हेतु बिल्व पत्रों की खोज में मीलों दूर जाया करते थे मेघा। प्रतिदिन उन्होंने यह नियम बनाया था मेघा ने कि गांव में जितने भी देवालय हैं, प्रथम वहां जाकर वह उनका पूजन करते। इसके पश्चात मस्जिद में बाबा के पास आते और उनको प्रणाम करते, उनकी चरण वंदना करते, चरणामृत का पान किया करते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ, खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था तो मेघा क्या किए कि पहले बाबा के पास आ गए और बाबा ने उनकी सेवा स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि पुनः जाकर देखो, वहाँ मंदिर का द्वार खुल गया है, पहले वहाँ पूजा करो, उसके बाद फिर तुम जो है आओ और मेरा जो पूजन कर सकते हो। और मेघा जब वहाँ जाकर देखते हैं तो सचमुच में वहाँ मंदिर का द्वार खुल गया होता है। और तब उसने लौट कर यथाविधि जैसे नियमित उनकी पूजा होती है वैसे पूजा की। तब कहीं बाबा ने अपना पूजन करने की अनुमति दी। यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं तो आप कृपया यहाँ इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही साथ आपको ये बतला देती हूँ कि यदि आप आध्यात्मिकता और भक्ति में भी रुचि रखते हैं तो भी ये चैनल आपके लिए है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं साईं श्रुति आपके सारे कमेंट का बिल्कुल ध्यान से जवाब देती हूँ और आपके मन में जो भी प्रश्न है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको ये बतला दूँ कि हमारे चैनल में मेडिटेशन होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप बिल्कुल उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा,
आप जो है हमारा फ़ेसबुक उसमें त्राटक करते हैं हम 9 बजे लाइव। फ़ेसबुक आईडी हमारी श्रुति शुक्ल है, आप हमें वहाँ भी जॉइन करें और वहाँ पर के जो फ्री त्राटक मेडिटेशन क्लासेस अटेंड करें और मॉर्निंग में त्राटक नॉर्मल जो मेडिटेशन है साईं प्रेम योग ध्यान वो तो होता ही है, आप उसमें हमें कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि साईं कान्हा की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।